अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। हमने अपने शो पर स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से, हड्डियों के हवाले से, तमाम ऑर्गन्स के हवाले से, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि ब्यूटी और हेल्थ के बारे में हमने बहुत बातें की हैं। और आज भी हम अपने चेहरे के कुछ ऐसे हिस्सों के बारे में बात करेंगे जिनको शायद हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ना ज़्यादा एहतियात करते हैं, ना ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं। और ये वो हिस्से हैं जो बड़े काम के हैं और पता नहीं हम इनको क्यों निगलेक्ट करते हैं। जैसे हमारी आँखें हो गई, हमारे कान हो गए, हमारा अंदरूने मुंह का हिस्सा हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन चीज़ों से रिलेटेड हैं। और क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं होता, कभी हम आँख मल देंगे, कभी कान में कुछ तीली घुसा देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें हम करते रहते हैं और सभी करते रहते हैं। और फिर आगे चलकर क्या होता है, पता चलता है कि अच्छा जी ये तब किया था तो ये आँख का इन्फेक्शन हो गया, तो कान का इन्फेक्शन हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम एहतियात कर सकते हैं और इन पार्ट्स की जो है स्पेसिफ़िकली बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। अब जब बात केयर की आती है, ब्यूटी की आती है, अपनी स्किन, बालों की हिफाजत की आती है, तो हमने सोचा सबसे अच्छी जो हमारी हर्बलिस्ट हैं हुमैरा नाज, उन्हीं को ही अपने शो पे दावत दी जाए। तो आज हमने उनको अपने शो पे दावत दी है। वो कुछ ऐसी रेमेडीज़ हमें बताएंगी जिनसे हम अपनी आँखों की, मुँह की जो बदबू आती है और कान के हवाले से जो कुछ भी चीज़ें हैं वो हमें बताएंगी कि हम कैसे ख्याल रख सकते हैं इन छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स का। आइए जी इनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी हर्बलिस्ट हुमैरा नाज। नाज है हमें हुमैरा नाज पे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल? बस चल रहा है जो कुछ जिंदगी गुजर रही है, चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, जिंदगी का नाम है, जिंदगी गुजारना है तो हंस खेल के गुजारो, हंस खेल के गुजारो और अच्छे से गुजारो, खुशी के साथ गुजारो, पॉजिटिव लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए अपनी लाइफ के अंदर। हुमैरा मुझे बताएं, आजकल आप करंटली अपने ऊपर कौन सा टोटका रेमेडी आजमा रही? क्योंकि हम चेंज करते रहते हैं ना, मतलब कुछ ना कुछ नया भी लेकर आते हैं और उसको कुछ दिन के लिए कंटिन्यू करते हैं, उसके रिजल्ट देखते हैं। आजकल क्या चल रहा है? आजकल तो देखो सबको साथ प्रॉब्लम है, गला ख़राब हो रहा है सबको। इतना मैं खुद इसकी विक्टिम रही हूँ कि मेरा गला इतना ख़राब रहा, खांसी रही, ज़ुकाम, नज़ला, क्योंकि वो सब कह रहे थे फिर कोविड के सिम्टम्स फिर वापस आ रहे हैं। मुख्तलिफ तरह से इन सारी बातों को सब एक तरफ रखते हुए अपना इलाज खुद ही करना शुरू कर दो। और आप तो करती भी खुद, मैं तो खुद ही करती कुछ ग्रीन टी, कभी कुछ अपनी खांसी आपने जो, क्योंकि ये वाला जो देखो, ये वाला जो मौसम होता है ना, जब तब्दीली की तरफ आ रहा होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, तो जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो आपकी बॉडी पार्ट्स भी जो होते हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे होते हैं किसी ना किसी भी प्रॉब्लम से। हमारा इम्यून सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने इम्यून की तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं कहती हूँ दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो खाएं जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं उस सीजन में। बिल्कुल, हम विटामिन सी इंटेक नहीं करते ना। एक्चुअली हमारे पास तो विटामिन सी स्टार्ट हो जाता है सर्दियों से पहले, हम वो इंटेक ही नहीं करते, जिसकी वजह से गोली खा लेंगे, लेकिन हम दवाई पे आ जाएंगे, लेकिन नेचुरल हमने नहीं करना कुछ। तो वो जो विटामिन सी का इंटेक होता है वही आपको नज़ला, जुकाम, गला खराब, खांसी, इन सब चीज़ों से बचाता है। इम्यूनिटी आपकी बढ़ाता है, इम्यून आपका बढ़ता है। इतने सारे फ्रूट्स आए हुए हैं इस वक्त, तो ऑरेंज इतने अच्छे आए हुए हैं। आप, मैं कहती हूँ दिन में धूप में आप कहीं अगर आपको मिल जाता है, वैसे तो खैर फ्लैट्स वगैरह में नहीं होती, लेकिन धूप में अगर मौका मिलता है तो धूप में बैठ के कीनू खाएं। धूप में बैठ के? हाँ, बहुत मजा आएगा। कुछ कॉम्बिनेशन होगा, विटामिन डी एंड विटामिन सी। विटामिन डी एंड सी आपको मिल रहा है धूप के अंदर। सुबह में जो 11 बजे 10-11 बजे का टाइम होता है, तपती हुई धूप में मत बैठ जाइएगा वरना स्किन जला देंगे। 10 बजे तक की धूप इज इनफ। वो आपने धूप लेनी है, धूप में आप बैठ के कीनू खाएं, बहुत मजा आएगा। कीनू में गला आपका खराब है तो ना लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है तो कीनू लें, नमक लगा के खाइए, बहुत मजेदार लगेगा। और कीनू को छिलकों को ना फेंकिए, वो आपके ब्यूटी टिप्स में काम आएगा। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, जब भी कीनू छीला, कीनू खा लिया, उसके बाद में जो छिलका होता है ना, उसको ऐसे प्रेस करके ना, वो जो उससे शावर निकलता है उसका विटामिन तो उसको आप ब्लेंडर में डाल के, अगर उसको ब्लेंडर में डाल के अगर आप उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लें, उसको सेव कर लें, उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करें, उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करें। छिलकों को कह रही है? छिलकों को सिर्फ उसका, मतलब उसको आपने चॉप कर लिया, उसको आपने स्क्वीज करके, ड्राई करना, नहीं ड्राई नहीं, ड्राई भी
करके रख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ दिन के लिए सीरम बनाने की बात कर रही हूँ कि खीनों को आपने छिलकों को एक्सट्रैक्ट किया, उसके अंदर एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा विटामिन ई, 1-2 कैप्सूल वो मिला के रख लीजिए। ये सीरम आपके 15 दिन फ्रिज में रख के चलेगा, स्किन आपकी बेहतरीन हो जाएगी, ड्राई स्किन तो बेहतरीन हो जाएगी। ये बात तो है, जब हम फलों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की चीज़ें नेचुरल वाली लगाते हैं, सब्जियां, एक अलग ग्लो आती है। बिल्कुल, और रंगत साफ होती है। कुछ चीज़ें जैसे अभी मैं ये जो खांसी नज़ले का बता रही हूँ कि आपने स्टीम को अपनी लाइफ में अब ले आना है। जब से कोविड हुआ है तो ये सोच लें कि आपने हफ्ते में 1 दफ़ा स्टीम ज़रूर लीजिए। और स्टीम कुछ डाल के लें या वैसे तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, डालना ही है तो लौंग डाल दें, 2 से 3 लौंगे डाल के आप गर्म पानी में स्टीम करें, मतलब उसको स्टीम उबाल लें। जो है हमारा वही लोकल तरीका है, देसी तरीका है। आप टावल डाल के, और स्टीमर भी मिलते हैं, स्टीमर भी इतने महंगे नहीं है अगर आप वो ले आते हैं तो, लेकिन बिजली के बिल आते हैं ना बहुत ज़्यादा। वो पतीली सही है। एक ले लें। स्टीम लेनी कब चाहिए? सुबह के टाइम, दोपहर में, रात में? स्टीम रात को सोने से पहले आप लीजिए, और उसके बाद आपने कोई स्टीम लेके एसी में या पंखे की हवा में नहीं जाना है फौरन, थोड़ी देर स्टेबल करें अपनी स्किन को, उसके बाद फिर आप चाहिए स्किन। सही है। कोशिश करेंगे कवर कर लें अपने फेस को, और जो है हवा ना लगने दें। हमारा स्टीम लेते हैं ना तो पोर्स खुल जाते हैं। हाँ, अब वो पोर्स खुल जाते हैं ना, वो बेस्ट टाइम है आप अपने ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी रिमूव कर सकते हैं। वो आप रिमूव कर लें, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जिन लोगों के पोर्स ऑलरेडी इनलार्ज हैं, उनको अगर प्रॉब्लम आती है तो स्टीम लेने के बाद एक फिटकरी का टुकड़ा अपने सब साइड में रख लीजिए, फौरन गीला करके आपने लगा लेना। आपके पोर्स जो हैं वो जो इनलार्ज और मजीद हो गए वो क्लॉग हो जाएंगे। ओह ज़बरदस्त। जैसे अंडर आर्म्स के लिए फिटकरी का इस्तेमाल होता है, बड़ी अच्छी चीज़ है। स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी कमाल चीज़। बट ड्राई करेगा थोड़ा सा स्किन को, ड्राई करता है, थोड़ा सा ड्राई करेगा, लेकिन मैंने सिर्फ कहा ना कि एक्नी वाली जो स्किन होती है वो तो ऑलरेडी ऑयली स्किन होती है ना, तो वो उनके पोर्स और इनलार्ज होता है स्टीम लेने से, तो वो फिटकरी लगा सकते हैं। सही है। और आज हम आप रेमेडीज़ बता रही हैं, एक तो आँखों की, मैं आँखों के लिए बता रही हूँ जिन लोगों की आंखें वीक हो रही होती हैं, या आँखों का कोई भी आजकल मैंने देखा आँखों की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि पानी बह रहा है आँखों से, आँखें साफ नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए एक मैं प्रेशर पॉइंट बताऊंगी, और साथ साथ आपने किस तरह क्या क्या चीज़ें खानी है वो भी बताऊंगी। आँख के लिए, नाक के लिए और कान के लिए। गाजर तो हम सबको पता है, आँखों के लिए बेहतरीन है गाजर का जूस। बिल्कुल। और गाजर वो भी जो अभी इस सीजन में सर्दियों में लाल गाजर आई हुई है। अच्छा, लाल एक गाजर होती है वो जो इंग्लिश गाजर होती है, ऑरेंज वाली, वो उसमें टेस्ट नहीं होता, वो जो मीठी गाजर है वही आपके लिए फायदेमंद है। तो इस सीजन में गाजरों से आप भरपूर फायदा उठाएं, कच्ची गाजर खाएं, नो जूस, नो नथिंग, नो गाजर का हलवा, सिर्फ आपने कच्ची गाजर खानी है, चबाना है। और यहाँ जॉ लाइन की ना एक्सरसाइज, बिल्कुल आपकी जॉ लाइंस भी बहुत अच्छी हो जाएंगी इसके खाने से। अक्सर लोग ना च्युइंगम भी इसी वजह से खा रहे होते हैं कि वो जॉ, बल्कि जिन लोगों को भूख की क्रेविंग होती है वो गाजर खाएं, कड़क कड़क करके। बिल्कुल, आप गाजर मजे की वैसे ही वो लगती फ्रेश है। गाजर आपको आजकल तो दोपहर में सैलेड में गाजर, मूली खास तौर पे मूली का इस्तेमाल इसलिए कहूँगी कि जो अभी हम बेड ब्रेथ पे बात करेंगे ना, तो मूली का इंटेक दोपहर में लाजमी करें। देखिए, कच्ची सब्जियां या फ्रूट्स दिन में ही खाने चाहिए, सही है, रात में नहीं खाने चाहिए। सही है, रात में तो खाना ही नहीं खाना चाहिए, लेट बहुत हल्का। हाँ, लेट नाइट तो खैर हमारे यहाँ तो इसीलिए तो बीमारियाँ आती हैं सारी। आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दें, आपकी बीमारियाँ खुद भाग जाएंगी। ये बात तो है। तो आज हम आपको आँखों के हवाले से रेमेडीज़ बता रहे हैं, कान की कुछ हैं रेमेडीज़ जो आप बताएंगी, और कुछ एहतियात की चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी है और जो करते आ रहे हैं उनको रोक देना है, और बैड ब्रेथ की। ठीक है ना, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे क्या आप कर सकते हैं ताकि आप लोग ज़रा खुशी खुशी रहें और इन चीज़ों से परेशान ना हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज हमारी हर्बलिस्ट हुमैरा नाज हमारे साथ हैं और आज हम बात कर रहे हैं आँखों की हिफाजत आपने कैसे करनी है, कान की हिफाजत और अंदरूने मुंह की हिफाजत, मतलब बैड ब्रेथ वगैरह, इन चीज़ों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मसले हैं ना ये हर किसी के साथ होते हैं, ज़्यादातर के साथ हैं। अब ये आँखों की हम बात कर रहे थे, अक्सर सुबह उठो ना आँखों पर चिप चिप चैप जैसा हो जाता है, और हम रियलाइज़ नहीं करते, ऐसे ऐसे मल लिया और फिर अपना काम कर लिया। देखो, आँखों के सबसे पहली बात ये कि इसके टिश्यूज़ इतने नाजुक होते हैं कि आपने आँखों को रब नहीं करना किसी भी सूरत में, बिल्कुल ना मसले इस वाली उंगली से तो बिल्कुल कोशिश करें। घर में आपको रोज़ वाटर भी बनाना है तो वो घर में बनाएं,
अच्छा। आपने पानी को बॉईल किया अच्छी तरह, उसके अंदर आपने खूब भर के रोज पेटल अच्छी तरह वॉश करने के बाद भर के उसमें डाल दिए रोज पेटल, थोड़ी देर उसमें ठंडा होने दें उसी को, और उसी में हाथ से अच्छी तरह मसल के वो पानी आप छान के रख लीजिए। ये आपका होम मेड रोज वाटर रेडी है। वही रोज वाटर से आपने सुबह जो है कोशिश करें कि अगर नहीं रख सकते तो कॉटन में आप डिप करके अच्छी तरह आंखों पे रख लीजिए, थोड़ी देर आपको ठंडक भी मिलेगी। मेरी नानी का एक नुस्खा होता था, लेकिन अब हर घर में वो नहीं होते, जो कहते हैं ना कि शबनम जो पड़ती है, तो वो नानी हमारी ये करती थी कि मोतिये का जो फूल होता था उस पे शबनम गिरती थी, वही फूल सुबह जैसे गार्डन में हमारे होता था लगा के वो फूल लिया और अपनी आंखों पे रख लिया। और कभी ना मोतिया हुआ उनको, ना आंखों का कोई प्रॉब्लम हुआ। तो ये इतनी आंखों का कमाल का टोटका है। और आई थिंक इसके पीछे उनका बिलीफ सिस्टम भी होगा कि इससे जो है ये नहीं होना है। तो आंखों के लिए सबसे पहले तो सुबह उठ के आप अच्छी तरह ठंडे पानी के वो डालें, रोज वाटर का रात को डाल के सोएं, ताकि आपकी आंखों में ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि देखिए आंखों में सारी मट्टी वगैरह हम उसको साफ नहीं करते, इसके लिए स्टेरिलाइजर आते हैं आंखों के, अगर आप ले सकते हैं तो वो लीजिए, नहीं तो रोज वाटर से आप वॉश कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वॉश जरूर करें, वॉश जरूर करें और रगड़े नहीं आंखों। अच्छा, इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर कुछ बादाम। ठीक है, आप अगर ईरानी बादाम लेना चाहें, अमेरिकन बादाम लेना चाहिए, आपके ऊपर है। ठीक है, सौंफ, जितने बादाम लिए हैं उतनी हमने सौंफ ली है यहाँ पर। ठीक है, मिश्री ली है, ये डाल दीजिए। और उसके अलावा हमने यहाँ लिया है मगज़। ये तो कुछ खाने की आप बता रही हैं। हाँ, ये खाने की चीज़ है। ये मगज़ हो गए, ये आपने कूट के बना लेना है। और लेकिन ये खाना कब है? सुबह दूध के साथ 1 चाय का चम्मच आपने लेना है। अच्छा। दूध में डिजोल्व करके ले लीजिए या खा के ले लीजिए, ऐसे ही खा लीजिए। बच्चे इसे बहुत अच्छे से खाएंगे, मीठा भी होगा ये और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है ना? मिश्री है, सौंफ है, बादाम है और मगज आप 4 मगज भी ले सकते हैं, खरबूजे के बीज भी ले सकते हैं, जो आपका दिल करे आप इसमें डाल। और ये डेली करें। और ये आपको ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करना है, कूटना है हाथ से, थोड़ी सी मेहनत करनी है। पाउडर नहीं बनाना। पाउडर नहीं बनाना, आपने कूट के रखना है। ये खाना है रोजाना, ये 1 चम्मच खाइए। इसके तो और भी बहुत फायदे आपको पहुंचेंगे, सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, ठंडा दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे पढ़ने वाले जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी ये चीज़ है कि अगर जब हम आँखों को लेटते हैं तो आँखों के लिए कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं, तो वो एक्सरसाइजेज आपने करनी है। आपने सुबह उठते साथ ही, सोने से मतलब सोते वक्त नहीं, उठते साथ ही आपने हथेलियों को ऐसे 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 रब करना है और आँखों के ऊपर रखना है, ऐसे ऐसे रब करना है। ये आपने 30 सेकंड तक करनी है, ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, ताकि आपकी आँखों का विजन बहुत अच्छा हो। सही है। ठीक है, ये वाली सारी हाथों की एनर्जी कहते हैं कि फिर वो, हाँ, एनर्जी जो है वो फिर आपकी उसमें आ जाती है। आपको देखने में आसानी होगी, आपकी आईसाइट बढ़ेगी। गाजर का इस्तेमाल कीजिए, ये आंखों के लिए बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। और सोने से पहले कोई एक्सरसाइज नहीं है? सोने से एक एक्सरसाइज है, इसको साइड करके ये तो बहुत 1 घंटा पहले। देखिए, जितने आंखों की प्रॉब्लम्स आ रही है ना अभी बच्चों में खास तौर पर, वो यही आ रही है कि एक तो विजन लो हो रहा है, बहुत सबके ग्लासेस लग रहे हैं, और इसकी वजह से आपकी आंखों का पर्दा जो पीछे बैक साइड पे ना वो बिल्कुल खराब हो रहा है। लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो आंखों की बीनाई जाने का खतरा है। तो कोशिश करें अपने ऑर्गन्स को खुद ही अपने काबू में रखें आप लोग। ज्यादती किसी चीज की भी बुरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में आंखों के लिए अगर आप चाहें तो घर में फिश एक्वेरियम भी रख सकते हैं। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा होता है, सूदिंग होता है। सूदिंग होता है। फिश आप देखेंगे फिशेस को पानी में, तो वो ये आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। छोटा सा एक्वेरियम ले आइए, बहुत छोटे छोटे भी मिलते हैं, जिसको घर में लाना चाहें तो आप एक्वेरियम का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमारा आंखों का हो गया। अच्छा, आंखों के बाद फिर हमारा आ जाता है नाक। सब लोगों को नोजिया प्रॉब्लम हो रहा है, नाक बंद हो। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारा ये जो गला खराब होता है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? नाक से होता है। क्यों होता है? जब हमारा साइनस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है ना, तो जो रेशा होता है वो हमारे गले में गिरता है। ठीक है। अब उसके अंदर जो एसिड होता है वो गला खराब करता है। जो जख्म बनते हैं वो उस एसिड की वजह से बनते हैं। और फिर खांसी भी लेकर आता है, वो खांसी भी लेकर आता है। हाँ, तो वो जो नाक बंद होने वाला सिस्टम है ना, नाक बंद नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ स्टीम लिया करें, ताकि आपकी नाक कभी बंद ना हो। और उसके अलावा आपने एक ऐसा ड्रॉपर बना लेना है जिसमें आपने लेना है मस्टर्ड ऑयल या जैतून का तेल।
अच्छा, ऑलिव ऑयल या फिर कड़वा तेल जो ये नहीं मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सरसों का तेल, सरसों का तेल, ये हाँ। एक ड्रॉप आपने नाक में दोनों तरफ डालना था, नॉस्ट्रल्स में। अच्छा, ये डाल के ये कब डालें, किस वक्त रात को सोते वक्त, रात ये सारे काम सोते और वक्त लेटे होंगे। रहें? लेटे रहें, ठीक है। ताकि आपकी जितनी भी नर्व्स है ना वो मॉइस्चर हो जाएंगी इसके लगाने से। एक नाक में लगाएं और नाफ में यानी बेली बटन में, ये लाजमी लगाएं। आपने लगा के सोना, आप देखिएगा आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपकी नाक बंद नहीं होगी, आपको जो रेशा है इसके लगाने से ही आपका रेशा जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, निकल ये जाएगा। तेल जब डालेंगे अंदर तो ऐसा हलक में महसूस जाएगा होगा, है ना? जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरसों का तेल आपके लिए नुकसानदेह वो तो थोड़ी है, खाते ही आप खाते ही हैं, खाने उसको वाला थोड़ा सा आप जैसे जला के ना अपने पास रख लीजिए। सरसों का तेल खाने में भी आप जब इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी सारा ला के उसको जला लीजिए और फिर उसके बाद पकने के बाद उसको ठंडा करके फिर आप खाने के लिए रख दीजिए उसको अच्छा, बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों को ना ड्राइनेस में सर्दियों में एक शिकायत होती है, ड्राई नोज हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लीड मेरे साथ होती है। अच्छा, मेरे साथ होती है, इसलिए होती है कि ड्राई होती है, ड्राई होने के बाद ये जो अंदर की बोन है ना, ये दुखने लग जाती है, वो छिल जाता है पूरा मुसलसल। तो उसके लिए ये बेहतरीन इलाज है। आप ये लगाएंगे, क्योंकि मैंने तो अपनी आदत बनाई हुई है। आपने ये लगाना है और लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद आपने यहाँ ये मसाज करना है। और नाक के रेशे के लिए मैं मसाज बता रही हूँ, प्रेशर पॉइंट्स ये यहाँ होता है आपके चीक्स के इस तरफ, ये हड्डी पे। ये आपने ऐसे 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 अच्छी तरह, इससे क्या होगा नाक के उसमें सारा रेशा खत्म होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का रेशा यहाँ ये सब साइनस होता है, ये सब खत्म होना शुरू हो जाएगा अगर आपने ये करने के बाद, ऑयल डालने के बाद आपने इस तरह मसाज करना है। ये प्रेशर पॉइंट्स है आपका नॉस्ट्रल्स का, तो ये आपने ये मसाज करना है। साथ तो में मैंने आपको बता दिया कि ड्राइनेस के लिए भी ये अच्छा टिप है। मुझे याद है मैं कोयटा गई थी तो वहाँ पर लोगों इतना ड्राई वेदर वहाँ का, मुझे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को शिकायत हुई कि यार नाक जो है वो ब्लीड कर रही है, इतनी ड्राइनेस, हमने वैसलीन लगा ली, पेट्रोलियम जेली लगा लिया, नहीं ठीक। देखिए वैसलीन एक जगह जाके ना रुक जाएगी, यानी उसके बाद वो आगे वो जम जाती है ना, वो आगे नहीं बढ़ेगी। सरसों का तेल एक ऐसी चीज़ है कि वो जमेगा नहीं, वो आपकी जितनी भी वेन्स है ना वो सबको खोलता चला जाएगा, मॉइस्चर करता चला जाएगा। तो हम इसीलिए सरसों का तेल, और फिर अगर वो हलक में भी चला गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। वो हलक में भी जब गिरता है तो जब अगर आपके जख्म है ना तो वो उसको भी ठीक करेगा, सूदिंग एक इफेक्ट। बिल्कुल, आपके गले में भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये उसको भी ठीक करेगा और सारा रेशा निकल जाएगा आपका इसके लगाने से। और कितने दिन तक करें इसको, कंटिन्यू रखें? जहाँ जितनी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो ये आप अपनी आदत बना लीजिए कि आपने नोस्ट्रल्स में डालना ही डालना है। जैतून का तेल है या मस्टर्ड ऑयल? एक दो ड्रॉप्स, एक से दो, एक ड्रॉप, दोनों एक ड्रॉप डाल, दोनों में डाल दीजिए, बाकी ये नुकसान कोई नहीं देगा। अच्छा, तीसरी अब हम चीज आ जाते हैं नाक, कान की तरफ। कान के मसले, कान के कितने मसले, कान के कच्चे कभी नहीं होना चाहिए, कान के कच्चे नहीं होने चाहिए। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कुछ भी होता है ना, कान साफ करना है या खुजली हो रही है, नहीं कुछ भी डाल देंगे पॉइंटेड, वो पॉइंटेड कभी या तो वो पेन ले लेंगे, बॉबी पेन जो होती है, फिर या वो जो आजकल कॉटन बड्स भी मिलते हैं वो बड्स डाल देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है वो बड अंदर ही रह जाता है। स्टिक में ऐसा भी होता है कि वो सस्ते वाले बड्स होते हैं ना, वो कॉटन अंदर ही छोड़ देते हैं। कभी कभी क्लाइंट आए मेरे पास, इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई चीज़, मैं तो इवन जो आजकल वैसे हमारे टोटकों में ये भी होता है कि लहसुन जला के सरसों के तेल में वो भी एक एक कतरा डालते हैं, लेकिन मैं कान में डालने के लिए मना करती हूँ कि कान एक सेंसिटिव वो होता है, पार्ट होता है बॉडी का, तो डालें कुछ नहीं। हाँ, अलबत्ता सिर्फ उंगली से लेके ना हल्का हल्का साइडों में लगा लें, ठीक है, लहसुन को जला के सरसों के तेल में ठंडा करके, वो भी छोटी वाली है, बिल्कुल लास्ट वाली फिंगर हल्का हल्का लगा लें, अंदर डाल के ड्रॉप से कान में मत डालें, ना हो ऐसा ना हो तो चुबा दें, बस हल्का, सिर्फ ये वॉल को आपने लगाना है। वो अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये है कि कान के लिए जो है एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, कुछ अजीब सी है कि एक लूप को आपने एक लूप को आपने यहाँ पकड़ना है और दूसरा ये कान के लूप को इस तरफ से, ठीक है, ये ऊपर से। अच्छा, एक को ऊपर से पकड़ा है और एक को पकड़ा है और एक को मैंने लूप नीचे कान, और एक डायरेक्शन में आप घुमा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में ये घुमाते हैं। 30 सेकंड बिल्कुल प्रेस करके आपने राउंड राउंड मूवमेंट में करना है, एक इस तरफ से, फिर आपने 30 सेकंड इस तरफ से करना है, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर वाला लूप हो गया और ये नीचे वाला। और इससे क्या होगा वैसे हमारे कान? इससे ये होगा, कान का दर्द गायब होगा, कान के आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इवन नोस्ट्रल्स का भी आपका दर्द गायब होगा, और ये जितनी भी वेन्स है ना ये खुलना शुरू हो जाएंगी इससे। हाँ, और कान के दर्द में आपने करना ये है कि वो मैं अभी यहाँ रखी नहीं है रेमेडी, आपने इसके बाद दूध, उसमें लेना है काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च। देखें, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये है दख्ती मिर्च का पाउडर,
ठीक है। ये आपने 1 कप दूध लेना है और इसकी आपने 1/4 टीस्पून दखनी मिर्च डालनी है और पिंच हल्दी डाल के दूध को पका लीजिए और रात को गर्म दूध ये पी के सोएं तो आपका कान का जो दर्द है, कान में अगर कोई रेशा गिर भी रहा है तो भी आपका सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। मैंने तो अक्सर देखा है लोगों ने अपनी ये वाली जो है ना छोटी उंगली का ना नाखून बढ़ाया हुआ होता है। क्यों बढ़ाया हुआ होता है मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कान साफ करने के लिए बड़ा अक्सर जो सोने वाले होते हैं ना, जो गोल्ड वाले, और पता नहीं क्यों करते हैं, या उनको कुछ काम होता होगा उनसे ऐसे उठाते होंगे गोल्ड के पार्टिकल्स या कुछ करते होंगे। खैर एनीवेज, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज हर्बलिस्ट हुमैरा हमारे साथ हैं, लेकिन आज लग रहा है ये ENT स्पेशलिस्ट बन गए हैं। हम कान, नाक और गले की बातें कह सकते हैं ना। ये जो रुमाल आपने निकाला, ये रुमाल मैंने इसलिए निकाला है कि मैं अभी कान का बता रही हूँ कि ये रुमाल ना मुझे नानी और दादी की याद आ गई। मेरी अम्मी का रुमाल है। बिल्कुल वही टिपिकल वो लोग ऐसे यूज करते थे और अपने पर्स में, और ये अभी भी मेरे पास पैकेट्स के पैकेट्स रखे हुए हैं अम्मी के। तो रुमाल में मैं ये बता रही हूँ कि आपने एक सिकाई करनी है कान की, खास तौर पे क्योंकि मैंने कान में डालने के लिए कुछ मना किया। ठीक है। तो कान में आप ऑयल डालें नहीं, सिर्फ आपने वॉल पे लगाना है। दूसरी चीज़ आपने करनी है कि आपके घर में नमक मौजूद है, कोई भी नमक आपके पास, जो भी आप पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, जो भी वाइट सॉल्ट यूज़ करते हैं, आपने इस नमक को अच्छी तरह लोहे के तवे पे गरम करना है। ठीक। गरम करने के बाद आपने इसको पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद आपने इसको गरम गरम जितना आप बर्दाश्त कर सकें, कान के ये वाले जो साइड होते हैं ना, ये आपने सिकाई करनी है। ये जब कान में दर्द होता है, आपके कान में दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ ज़्यादा शदीद हो रही है, तो इसकी सिकाई करनी है। डालना इसीलिए मैंने ऑयल मना किया था कि इस चीज़ से, नमक की आप जब सिकाई करेंगे तो आपका दर्द, आपको रिलीफ मिल जाएगा इस दर्द से। ये टोटका भी, रुमाल के अलावा टोटका भी अम्मी का होगा? नहीं है, अम्मी का नानी लोग ऐसे ही टोटके करते थे ना, कान में सिकाई देते थे। सिकाई की जगह नानी करती ये थी हमारी कि ये जो सरसों का तेल है ना, हमारे यहाँ ये होता था, कभी भी कोई दर्द होता था, चाहे वो हड्डी का दर्द हो, किसी भी दर्द, सरसों के तेल में नमक गरम करके मिला के उस तेल से मसाज करते थे। क्या बात है। तो वो गरम करके, चाहे आपकी हड्डी का दर्द हो, आपका कान में दर्द हो, तो मसाज इसी तरह करते थे। सस्ता इलाज होता था और बेहतरीन इलाज, बेहतरीन, पैसे खर्च नहीं, कुछ नहीं है, घर में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं आपके पास। आप कीजिए और कोशिश करें कि ये जो अब जैसे हमारे पास ये दर्द कर रहा होता है ना, तो हमें इसकी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जैसे जॉज खोलने की। तो जॉज खोलने के लिए सबसे बेहतरीन है आप बादाम खाएं। अच्छा। बादाम को जितना चबा के खाएंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। आप ये खाते जाइए, आपके जितने जॉज चलेंगे, जितनी ये वाली जो बोन होती है ना, ये जब हिलती है तो आपका रेशा भी ख़त्म होता है और आपका पेन भी रिलीफ होता है। अच्छा, बादाम का मेरे ख्याल से आपके घर में भी ऐसा होता होगा। हमारे यहाँ था 7 बादाम भिगो दो, बिल्कुल, रात में, और वो छील के सुबह वो खा लो। और आजकल बच्चों को खुद छील के देने पड़ते हैं, खुद नहीं खाते हैं, बच्चों को देना पड़ता है। तेज होता है वो हर चीज़ का। ये देखो, बादाम आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, ओमेगा 3 के अंदर बहुत अच्छा है। खाओगे तो दवाई की जगह बेहतरीन चीज़ है, आप ये इस्तेमाल कीजिए। और राइट टाइम पे शुरू कर दें खाना, ये ना हो कि 50 के हो जाएं और फिर ख्याल आ रहा है जवानी में खा लेते, और अब खाने का टाइम ही यही है। जब आप बच्चों को आदत डालेंगे बचपन से, तो वो उस चीज़ को आदी बना लेंगे। उस चीज़ के खाने पीने की भी, हर चीज़ की मैं बच्चों को कहती हूँ शुरू से आदत डालें, हर चीज़ की तमीज़, तहज़ीब, हर चीज़। छिलके के साथ खा लें, अच्छे से चबा के खा लें। छिलके के साथ खाएं, कोई मसला नहीं है। आप खाते भिगो के कहते हैं कि उसकी तासीर में थोड़ा सा फर्क आता है। वो गर्मियों में कर लें उसको, कोई ऐसा नहीं है। अभी तो आप छिलके से साथ खा सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अंदरूने मुंह की सफाई के। अंदरूने शहर होता है ना। अच्छा देखो, बैड ब्रेथ जो होती है ना, वो होती क्यों है? एक तो ये कि ये प्लाक जमा हो जाता है जब आपके मुंह में, ये इसकी वजह से होता है। दूसरा ये कि आपका जब स्टमक डिस्टर्ब होगा, मैदे की खराबी की वजह से ही आपकी बैड ब्रेथ आती है ज़्यादातर उमूमन। कोशिश ये कीजिए, अभी मूलियाँ बहुत अच्छी आई हैं, तो सलाद के तौर पे मूली का इस्तेमाल बहुत करें। अच्छा, कच्ची खा लें। कच्ची मूली सलाद के तौर पे खाने के साथ दोपहर में लाजमी इसको अपना हिस्सा बना लें। मूली खाएंगे तो आप खुद ब खुद, मूली का इंटेक आप जिस तरीके से भी कर सकते हैं आप कीजिए, कोशिश करें कच्ची मूली खाएं। अच्छा, मूली मतलब वो ब्रेथ के लिए, वो ब्रेथ
के लिए भी है और आपके मैदे के लिए भी है। अच्छा, आपका मैदा भी ठीक हो रहा है उससे। ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ बता दूँ। ये है धनिया गिरी जो पान में और इस तरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक ये माउथ फ्रेशनर बता रही हूँ, ठीक है, जो आपने घर में बनाना है। ठीक है, ये है धनिया गिरी। 1 चम्मच मैंने धनिया गिरी ली है और 1 ही चम्मच मैंने लिया है अलसी। अच्छा, ठीक है, ये सारे रोस्ट करने हैं आपने। अच्छा, 1 चम्मच आपने लेना है, ये है अजवाइन। ओके, ठीक है, अजवाइन ले लीजिए। और 1 चम्मच आपने लेना है सोया दाना। ये क्या है? सोया दाना। सोया दाना, अच्छा, ठीक है, सोया दाना लिया। और 1 ही चम्मच आपने लिया है सौंफ का। ठीक है, इसके अलावा आपने लेना है तिल। ठीक है, सब 1-1 चम्मच आपने डालना है, बराबर की क्वांटिटी, यानी जो भी आप ले रहे हैं बराबर की क्वांटिटी। ये सारे आपने चीज़ों को कर लेना है रोस्ट। ठीक है, रोस्ट करने के बाद आपने इसमें 1 ही चम्मच मुलैठी पाउडर डाल देना है। ओह, अच्छा, ये पान वालों के यहाँ होता है ना अक्सर। मुलैठी ये वाला। देखिए, अब इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसके फ़ायदे ये होंगे कि आपकी बेड ब्रेथ भी ठीक हो रही है, आपका गला भी ठीक हो रहा है। मैंने सारी वो चीज़ें बताई हैं जिससे आपके गले, नाक, कान, गले सबके लिए फ़ायदेमंद है। गम्स ठीक हो रहे हैं। हाँ। ये आपने खाने के बाद 1 चम्मच अगर ये खाना शुरू कर दिया तो आपका हाजमा भी बहुत अच्छा होगा। खाने के बाद खाने के बाद। अच्छा, जैसे पान छालिया सब खाते ही है ना, तो ये तो वो चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें खानी है, चबा के खानी है खूब, और खाने के बाद आपने लेना है ताकि आपका हाजमा भी ठीक हो। ठीक है, ये आपने साथ लेना है। और इसके अलावा आपने करना ये है कि जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपने हथेली में कोकोनट ऑयल डालना है। अच्छा, सिर्फ सिंपल कोकोनट ऑयल। ठीक है। वो उंगली से आपने पूरे अपने गम्स में, आपने दांतों में कोकोनट ऑयल कहते हैं, बहुत कोकोनट जबरदस्त ऑयल है। का मसाज करना है। अच्छा। सुबह टूथपेस्ट करने से पहले। अच्छा, ठीक है, ये पानी नहीं लगाएं, डायरेक्ट आपने ऑयल लेना है, ऑयल का मसाज करना है। अच्छी तरह मसाज करने के बाद गुनगुना पानी जो होता है उससे आपने कुल्ली करनी है। अच्छा, ताकि वो अच्छी तरह सफाई भी हो जाए। कोकोनट ऑयल कहते हैं कि बहुत बेहतरीन है आपके ये ओरल हेल्थ के लिए। बहुत सारे लोग ऑयल पुलिंग करते हैं कोकोनट ऑयल से। बहुत बड़े स्टार, सेलिब्रिटीज वगैरह भी बाहर के इस चीज़ को बड़ा वो नेचुरल, देखिए ये नेचुरल चीज़ें हैं और नेचुरल चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हैं। कोकोनट ऑयल का मसाज करने के बाद कुल्ली करें गर्म पानी, फिर उसके बाद आपको ब्रश करना है, आपने जो करना है वो कीजिए। तो और टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल जो लोग करते हैं ना, सिर्फ मटर के दाने के बराबर आपने टूथपेस्ट लेना होता है। छोटा सा लेना चाहिए, पूरे ब्रश पे लगाने की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना इतने बड़े ब्रश की, वो सबसे गलत है। आपने सिर्फ इतना सा लेना होता है और वो सफाई करनी होती है। और मुंह की एक्सरसाइज आप इसी तरह करें, कुल्लियां जितनी करेंगे आपके फायदे के लिए ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, खाने में भी कुछ चीजें हम अवॉइड कर रहे हैं, जैसे बैड ब्रेथ के लिए होता है ना, कहते हैं कि प्याज, लहसुन या मुरगन खाने रात में ना खाएं। ये सारी वो चीज़ें, लहसुन हो गया, प्याज कच्चा हो गया, ये स्मेल वाली चीज़ें, जो मेथी दाना खास तौर पर हो गया, ये स्मेल लेकर आता है आपके लिए, बैड स्मेल। आपके इवन जो है ना स्वेटिंग में भी स्मेल आएगी, स्वेटिंग में भी आती है। तो कोशिश करें रात के टाइम पे ये चीज़ें ना लें, जो लेना है सुबह में। इसीलिए मेथी दाना भी मैं हमेशा सुबह में बताती हूँ कि आपने खाना है तो सुबह में खाइए। सुबह में खाने से आपको फ़ायदा भी देगा। और मेरा ये जो सौंफ है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, बेहतरीन है। मैंने कहा ना, इसके जितना मैदे के लिए बहुत अच्छी, आपका जितना चबाने को क्यों कहते हैं, इसका जितना अर्क निकलेगा ना वो आपके फायदे के लिए होता है। जरा सी दें, थोड़ी सी खा ही लेते हैं। जब खानी है या ये खाली सौंफ दे खाइए, जो खाना है खाइए, बादाम भी है, सब डिशें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, हमने जो है ना एक प्रेशर पॉइंट बताना है जो कि आपके जो है आंखों के लिए भी बेहतरीन है और आपके कान, मतलब तीनों ऑर्गन्स एक साथ होते हैं ना, तो इसके लिए बेहतरीन है। देखिए, यहाँ पर आपने हाथ रखना है, 2 उंगलियां ये लास्ट फिंगर से छोड़ के इधर, यहाँ आपने प्रेशर पॉइंट करना है। ये आपने इसको प्रेशर देना है। दोनों हाथों को 30-30 सेकंड के लिए आपने प्रेशर देके अंगूठे की मदद से इस तरह करना है दोनों हाथों पे। ये आपके सारे ऑर्गन्स काम करना। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज मैं वैसे भी बता रही हूँ। रात को सोते टाइम पे आपने पैरों में भी मसाज करना है ऑयल लगा के, और हाथों में भी। पूरे नहीं, सिर्फ तलवों में और हथेलियों में। जब जितने जॉइंट्स है ना, अगर आप इस तरह मसाज करते रहेंगे, मैं जो बता रही हूँ, आप देखिए आपको रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। चाहे पैरों चाहे हाथ। कोई मसाज करता है रात में, कोई किसी का नहीं, देखिए कोई किसी के लिए नहीं करता, अपने लिए खुद कीजिएगा। अक्सर लोग जो है ना वो अपना नेक मसाज खुद करते हैं। बिल्कुल, मैं खुद करती हूँ। यहाँ पे आपके पास नहीं है, रिलैक्सिंग होता है। आपके हाथ जो मशीन काम नहीं
नहीं करती, वो आपके हाथ काम करते बिल्कुल। और आप खुद देखेंगे इतना आप रिलैक्स होता है, रिलैक्स फील मिलेगा, करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि स्ट्रेस होता है ना वो यहाँ पर होता है। ऐसे ही ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त टिप्स दिए हैं आज तो। हुमैरा ने हमें आज ENT स्पेशलिस्ट बनी हुई थी। हर्बल ENT स्पेशलिस्ट, हर्बलिस्ट वैसे भी मैं तो सबको कहती हूँ आई एम नॉट अ डॉक्टर, मुझे कोई डॉक्टर ना कहे। बहुत सारे लोग जो हैं हर्बलिस्ट को डॉक्टर कहते हैं, हर्बलिस्ट डॉक्टर नहीं होते। डॉक्टर की फील्ड अपनी होती है, हर एक की अपनी अपनी फील्ड है, अलग है। लेकिन हमारे बेहतरीन डॉक्टर्स तो हमारे नानी दादी थे, मुझे तो लगता है वो लोग बेस्ट हमें टोट के देकर गए हुए हैं। खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा। इंशाल्लाह आगे फिर आपको बुलाएंगे अपने शो पर और जानेंगे टिप्स। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे और कुकिंग स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। हाँ जी, वेलकम बैक। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं मेमनी डिशेस। 2 डिशेस हैं और दोनों मेमनी डिशेस हैं। थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि कौन सी बहुत कॉमन मेमनी डिशेस हैं जो आपने। अच्छा, ये वाली डिशेस जो है ना, ये मुख्तलिफ रेसिपी से लोग बनाते हैं और हर घर में, हर फैमिली में अलग अलग तरीके से बनती है। अब आज की हमारी जो गेस्ट हैं खतीजा, वो आपको कैसे सिखाती हैं, आइए ज़रा इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम खतीजा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं बोलती भी रहती हूँ लोगों को, ये मत कहा करें मैं ठीक हूँ, आप ठीक ही रह जाएंगी। तो कहना मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश, बहुत प्यारी, बहुत खुशकिस्मत। अल्हम्दुलिल्लाह। और फील करके बोलो वाकई में। जी जी, बिल्कुल। अगर आप कोई सही कह रही वाकई में डाउन फील कर रहा है ना और अपने आप को बस एवरेज ही समझता है, ऐसे अपलिफ्ट करना होता है अपने थॉट को। अच्छा जी, खतीजा अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं, खाने का शौक कहाँ से आ गया? मैं एक होम शेफ हूँ और मैं ये बिजनेस रन कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरे ब्रांड का नाम है खाउसा हाउस। खाउसा हाउस, अब तो इनको पता चल गया खाउसे ही बन रहे हैं। ये खाउसा हाउस से हम खतीजा को लेकर आए हैं स्पेशल, तो लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपके खाउसे की। बहुत बहुत शुक्रिया है, वाह। तो ख़ास उसमें खाउसा हाउस में सिर्फ खाउसे बना रही हैं? खाउसे नहीं, मेनली डिशेस भी होती हैं, जैसे कि लहसन, अभी सर्दियाँ गई तो लहसन था, ढोकरे होते हैं, मछली की बिरयानी होती है, इस तरह की चीज़ें, मज़ेदार चटपटी चीज़ें। दाल चावल। ऑर्डर देना तो मेरा पेज इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है। वही नंबर्स वगैरह हैं, मैसेज कर सब दो। कुछ है, सब एक दिन पहले देना होता है या मोस्टली एक दिन पहले, वरना अगर सेम डे पर हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। सेम डे भी बना देंगी? जी। आपकी कुछ चीज़ें रेडी होती हैं दिन में? नहीं, रेडी नहीं होती, फ्रोजन रेडी होते हैं। जैसे फ्रोजन आइटम्स है वो रेडी होते हैं, बाकी जो सेम डे पे खाना होता है वो हम बना देते हैं, मगर उसका टाइम पीरियड 2 घंटे 3 घंटे का तो चाहिए। अच्छा, सही है। हाँ, जैसे अब खाउसे आपका रनिंग आइटम होगा आई एम श्योर, तो उसकी कोई ग्रेवी या नूडल्स वगैरह रखती होंगी जी जी, नहीं, सब फ्रेश ही बनता है, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया ना करते हुए, तो अब मेरे लिए बहुत ईजी है, अब मैं आराम से बना लेती हूँ। आज लाइवली वीकेंड्स में भी ये ऐसे बनाएंगी और आज हम शो 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी खतीजा, दूसरी रेसिपी क्या बना रही है? दूसरी हम बना रहे हैं मेमनी चिल्ले। चिल्ले, हाँ, ये जैसे मालपूरा स्टाइल मालपूरा नहीं होगा, ये डीप फ्राई नहीं होता है, ये पैनकेक होता है ना, मगर ये इसमें थोड़ा सा अलग रेसिपी है और इसमें थोड़ी झाल से इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। तो ये हम इसको चिल्ला बोलते हैं, ये बिल्कुल रोटी की तरह पतला, और इसके ऊपर सिर्फ हल्की सी क्या कहते हैं चीनी होती। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये हुई है कि खतीजा जो है हाफ हाफ डन करके लाई है, ठीक है ना। अब मैंने इनसे कहा अच्छा ये भी हाफ डन मैरिनेट हुई हुई है, अच्छा जी ये सॉस बनी हुई है, ये भी बनी हुई है, सिर्फ पकना है। मैंने कहा अभी क्या डाला है? नहीं, मैं बनाऊंगी ना, ये सबसे मुश्किल चीज़ है, जो क्या कहते हैं ना, हाँ ये मैं बनाऊंगी, ये मुश्किल है। अभी नहीं, कुछ भी रेडी नहीं है। ये अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ घी रेडी था, चीनी रेडी, अब बाकी बनाना है। बस सही है, वो हम जानेंगे। आ जाइए जी, हम खाउसे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पहले बताइए कि चिकन में आपने क्या क्या मैरिनेट किया? मैंने चिकन में क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लेना है, फिर इसमें चिकन लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा ये वाइट हो जाए ना, इसकी हीट ख़त्म हो जाए, इसमें लहसुन अदरक डालना है, ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये सब, और पिसा हुआ धनिया। अच्छा, ये सब डाल के थोड़ा सा भून लेना कि इसके अंदर जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाए। सही है। फिर हम डालते हैं, चिकन हमने कर ली प्रिपेयर। जी, चिकन हमने हाफ डन कर ली। फिर इसके बाद हम बनाते हैं, क्योंकि खाउसे की जो ग्रेवी होती है ना वो थोड़ी सी थिक होती है और उसमें टमाटर और प्याज का फ्लेवर आना चाहिए, सिर्फ टेस्ट में, मगर दिखने नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि लाल प्याज और टमाटर को क्या कहते हैं ना, मैश करके या पीस कर उसको क्या कहते हैं ना, अलग से वो बना लेती सॉस। अच्छा, मतलब आप वो पेस्ट बना लेते? पेस्ट बना लेती हूँ। कच्चा टमाटर, कच्ची प्याज? हाँ, नहीं, कच्ची प्याज नहीं, लाल प्याज करके। अच्छा। और उसको अलग से लाल प्याज किया हमने, फिर उसको टमाटर के साथ पीस लिया।
अच्छा ठीक है, तो ये आपका लाल प्याज, और सर ब्राउन प्याज जी, है जी। और टमाटर है और उसका पेस्ट है जी, जी। और कोई नमक और मिर्च कुछ वगैरह भी नहीं, कुछ क्योंकि हम है। ऑलरेडी चिकन में ठीक है। उसका सारी चीज़ें कर चुके हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर आ जाएगा जब ये इसमें डलेगा तो ये पूरा मिक्स होकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इससे स्टार्ट कर रहे हैं, जी, जी। है ना, ये कर देते हैं ताकि इसका चिकन रेडी हो जाए। अब ये जो इसकी असल ग्रेवी होती है ना, ये कैसे बनाई थी ये भी हम मैं अभी बताती जानते हैं खतीजा से। बस ये सिर्फ एक तरह से कुक और होगी मज़ीद, है ना। ये ऐसे प्रेस करेंगे ना, ये अटक गया और तेज़ हो रहा है, कम नहीं हो रहा, बंद हो रहा है वरना। ये बहुत तेज़ नहीं, और आहिस्ता करें। हाँ हल्का और। ये हो जाएगा, सेंटर से आ रहा है ना जी जी। अब हम ये चिकन डाल देंगे। सही है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट अचानक से आ रहा है या आपके पास चिकन भी रेडी है तो सिर्फ आपने पेस्ट बना के डालना है। ठीक है, सही है। हल्दी, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, नॉर्मल अदरक, जो लहसुन, मसाले, नॉर्मल मसाले और डलते नमक। हैं। हाँ नमक। ठीक है। ये मैं चिकन इसमें क्या है, हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलती है क्योंकि जो हीक होती है ना हाँ। वो हल्दी ज़रा उसको दबा देती है और थोड़ी अच्छी भी रहती है। सही है, हल्दी आपको ज़्यादा डालनी है जी। इसमें। और ये गया ब्राउन प्याज और टमाटर का पेस्ट। टमाटर कितने लिए होंगे आपने? मैंने इसमें ये हाफ़ केजी चिकन है तो मैंने इसमें 3 टमाटर लिए। ठीक है। और 2 बड़ी प्याज लिए। सही है, ठीक है। अब ये इसमें एक साथ मिक्स हो जाएगा और ये पक जाएगा और फिर ये सेम ऐसा लगेगा वो इसका ग्रेवी बन जाएगा, ग्रेवी बन टमाटर जाएगी वाला। जी। अच्छा, इसको भी मज़ीद पकाना है? जी जी, इसको भी पकाना है, मैं डाल इसको भी देते बताती हैं हूँ हम। कैसे। ये कैसे ले, नूडल्स आप बॉईल करके जी, ले जी। आई हैं, बेस्ट हो गया। अच्छा, खाउसे में ये 2 चीज़ें तो बनती हैं इसकी ग्रेवी की, उतनी मज़ेदार और ज़रूरी इसके लवाज़मात। इसकी लवाजमात सही बिल्कुल। ये क्या है आपके? ये इसमें मसाला पापड़ी है हाँ। और स्लिम्स है। ठीक है, चूरा, ऐसे चूरा करके नहीं डालते हैं? चूरा नहीं, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही डालेंगे। क्योंकि जितना ये क्रंची लगेगा ना खाने में हाँ। इतना फ्लेवर इसका देगा इसमें चटपटा। अलग अलग ठीक है। चटपटा सा। और वो भी- चाट मसाला ठीक है। और ये है। अच्छा, हम बॉयल एग पहले मैं देती थी तो लोगों को ये कहता था कौन खाउसे में बॉयल एग डालता है। हाँ, और वैसे अच्छा लगता है। अच्छा हमारे यहाँ बॉयल एग डलता है और वो अच्छा। बिल्कुल कद्दूकश किया हुआ, उससे फ्लेवर आता है। अच्छा, अब कद्दूकश करके? अच्छा, ऊपर से जैसे ऊपर से डलता है, वो ओके। गार्निशिंग में बड़ा टेस्ट अच्छा आता है। हाँ। अब जब से काम कर रही हूँ तो लोगों ने कहा अंडा कौन डालता है, तो मैंने अंडा हटा दिया। अच्छा, और बल्कि लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब लोग क्योंकि नहीं accept खाउसे, कर रहे हैं। हाँ क्योंकि खाउसे अलग अलग तरीके से बनने लगे ना। हाँ। तो इसलिए लोगों को ये होता है अच्छा अब जितना खाउसे में चीज़ें डालेंगे ना अच्छी वाली तो वो टेस्ट और टेस्ट अच्छा आता आएगा। है। आपको पता है वो कौन सा यहाँ का बड़ा मशहूर एक रेस्टोरेंट है, वो सारी ऑर्गेनिक चीज़ें वहाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर एक लक्सा सूप है, तो उसमें इसी तरह की हरे रंग की हल्की सी ग्रेवी होती है, ऐसे नूडल्स होते हैं, सब्जियाँ होती हैं और बॉइल्ड एग होता है और इतना अच्छा लगता है। वो टेस्ट कोकोनट वाला होता है, हाँ, बिल्कुल वो ऐसे ही। खाए। अच्छा, तो और इसकी क्या गार्निशिंग में फ्राइड लहसन है ये ये तो इसको ज़रूरी हमने है। ये इसका तो जो इसके बगैर तो मुझे हाँ। लगता है खाउसे इनकम्प्लीट है ना? इसका एक फ्लेवर आता है स्ट्रॉन्ग हाँ। वाला। लहसन है, स्टिक्स हैं फ्राइड, ये क्या नूडल्स sticks होती हैं। ये कौन सी नूडल्स है? ये नॉर्मल नूडल्स होते हैं, इसको हम फ्राई करके स्टिक कर देते हैं, मतलब ये स्टिक बन जाती है। ये वाले noodles? ये वाले नूडल्स होते हैं। अच्छा, पतले वाले, और आप ये- उसको फ्राई हाँ, करें? उसको फ्राई कर देते हैं तो ये अच्छा। फ्राई स्टिक हो जाते हैं। ठीक है। हरी प्याज है, सही धनिया है। है और लेमन है और लेमन। चाट मसाला। ओहो, ये सारे मस्ट है, तभी आपको फ्लेवर आएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सही ही है। अच्छा, ये आप ये चढ़ाना है, दूसरी जी, तरफ जी, ये जी। चढ़ा देते हैं इस पे। कड़ी भी मैं अच्छा मैं हाँ, 2 अब ज़रा कड़ी की रेसिपी नोट कर लेते हैं। ये तो पक गया, ये तो आसान था। कड़ी भी बहुत आसान है। ये मैंने जो आज बनाई है ना, हाँ। मैंने कोकोनट कड़ी अच्छा, एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है। ब्रेक से बाद आपने इसको बेशक डालना हो डाल दो। ठीक है, मैं डाल उल्टा देती दो। हूँ। ओके। हम ब्रेक लेते हैं और ये कड़ी में क्या क्या डाला हुआ है इन्होंने, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, मुझे लगता है कि ये खाउसे हाउस की रेसिपी लीक ना हो तो आधा बना के लाई है। नहीं, कुछ छुपा के लाई होंगे, अभी मैं ब्रेक में पूछती हूँ। एक ब्रेक ले लीजिए। स्पेशल मेमनी खाउसे अज्जा। चिकन छोटी बोटी आधा किलो, बड़े टमाटर 2 अदद, तेल 1 कप, पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, बड़ी प्याज 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। गार्निश के लिए चिप्स हस्बे ज़रूरत, कटी मिर्च हस्बे ज़रूरत, बारीक कटा फ्राई लहसुन हस्बे ज़रूरत, बारीक कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, फ्राइड नूडल्स हस्बे ज़रूरत, उबला अंडा 1 अदद, तली प्याज हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला लीमू हस्बे ज़रूरत। अच्छा जी, वेलकम बैक। हमने यहाँ पर चिकन को जो मैरिनेट करके उसकी ग्रेवी में ये पकना शुरू कर दिया है, इसने सॉस ने अच्छे से डन हो जाएगी, ऑयल हमें नज़र आएगा।
ऑयल हमने डाला था ना? जी जी, ऑयल डाला था। अच्छा ठीक है, हाँ बस ऑयल डाला था और चिकन को और मसाले को। अब दूसरी तरफ है इसकी ग्रेवी। अच्छा, अब ये ग्रेवी आपने ये कैसे कड़ी बनाई? है। कड़ी असल में क्या कहते हैं ना, हम पाकिस्तानियों का ऐसा है कि हमें ज़रा चटपटा चाहिए। एक्चुअल का जो खाउसे हैं वो कोकोनट कड़ी से बनते हैं और कोकोनट के अंदर ही चिकन होती है। अच्छा, उसी के अंदर जी, उसी के अंदर वो जो ठीक है। बेसिक जो आपकी ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर ही होती है ठीक चिकन। है, ठीक है, ठीक है। हम मेमन्स, अच्छा ये बर्मिश डिश है और हम मेमन्स बर्मा से हैं। ठीक है, सही है। तो हमारी थोड़ी चटपटी हमने थोड़ी सी फ्यूजन वगैरह करके अपने तरीके से यूज़ की सही है। है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, वही मैंने कहा ना, हर कोई अलग तरीके से बनाता है। इवन के लवाजमात में भी कुछ चीज़ें अलग कोई हैं, नींबू कुछ- डालता कुछ है, नींबू डालता है। कोई खीरे डालता है, सही। कच्ची प्याज डालता है। जितना आपको जो जिसके घर में जिस तरह खाना है वो वैसे उस सर्व तरीके करता है। से। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या लिया अच्छा, था इसके इसमें लिए? मैंने किया है कि थोड़ा सा ऑयल लिया। पहले तो हम दही लेंगे, ठीक है। उसमें बेसन। दही और बेसन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? मैंने अगर 1 पाव दही ली है तो मैंने 1.5 क्या कहते हैं ना चम्मच बड़े वाले वो बेसन लिया है। ठीक है, और सही है। फिर उसमें पिसा हुआ खोपरा होता है हाँ। और इसको मिक्स करके पीस लिया। अच्छा, खोपरा भी डाला। खोपरा भी देखिए, ये डाला। एक एडिशन है, ये हाँ। शायद इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, बता दिया। नहीं कोकोनट कड़ी में कोकोनट जाएगा। ठीक है। तो सही है। इसमें क्या कहते हैं ना, मैंने थोड़ा सा अच्छा एक पैन लें, उसके अंदर ऑयल डाला 1 चम्मच जितना, बिल्कुल हल्का सा। ठीक फिर है। उसमें कुटी हुई लाल मिर्च ठीक है। डालने के बाद जो हमने मिक्सचर बनाया है दही, बेसन और कोकोनट का। कोकोनट उसका उसमें डालकर सही है। हल्की आंच पे बस पानी डाल के पकने रखते हैं और हल्का सा नमक। कोई लहसुन नहीं डाला? कुछ भी नहीं, कुछ भी अच्छा, नहीं। मैं मेमनी भी बनाती हूँ जिसमें सही है। हम पकोड़ा कड़ी टाइप बनाते हैं हाँ, ना, बिल्कुल वैसा ही। वो भी बनाती हूँ। मगर मुझे ये लगता है कि जो इसमें फ्लेवर आता है ना, हाँ। क्योंकि जो कोकोनट कड़ी और जो कुटी हुई लाल मिर्च है उसका जो फ्लेवर आता है ना, वो आपको मेमनी पकोड़ा अच्छा। टाइप और इस तरह हो जाता है। तो मैं ये सारी चीज़ें इसमें इस तरह ठीक है। अच्छा, दही और बेसन की क्या आपने बताई थी मिकदार? एक पाव दही, ठीक है। तो 1.5 बड़े वाले चम्मच क्या कहते हैं बेसन। चमचे कौन से? ये डिश वाले, नहीं डोंगे वाले ये चमचे इस होते तरह हैं? का, इस तरह का, ये बड़ा वाला, ये जैसे बड़ा 1.5, ये आप एक समझ लें बड़ा सा 1 कप हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो फिर इसके अंदर बनाकर और क्या कहते हैं ना, Desiccated coconut ले लें। बिल्कुल ठीक है। कोकोनट पाउडर होता है वो भी यूज़ करते हैं, कद्दूकश करना है powder वो better भी, है। जो भी आपको करना है। हाँ, कोकोनट पाउडर मेरा ख्याल बिल्कुल। से। कुछ लोग मिल्क भी डाल देते मिल्क हैं। भी डालते हैं। ठीक है। जितना डालेंगे, कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये इस तरह की है कि आप जिस तरह जो करना है, जो घर की चीज़ें होती हैं आप घर में से जो इस्तेमाल कर सकते हो बनाएं। अब देखें, ऑयल लेके इन्होंने क्या किया था, लाल कुटी मिर्चें डाली और उसके बाद में ये सारा मिक्सचर। इसमें अब मैंने और कुछ भी हल्दी वगैरह कुछ नहीं डाली। इसका रंग देखें आप, वाइट है, बिल्कुल सही है। अब इसमें जाएगा कुछ और? कुछ भी नहीं। अब ये तो नमक नमक बता दें, नमक डाला है हमने, हल्की आंच पे पकने रख दिया। और नमक भी इतना सा डालना है कि बस एक थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट आ जाए। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कड़ी में भी उसमें कड़ी में भी होगा, फिर चिकन में भी होगा, सही है। चाट मसाला ये और सारी स्लिम्स चीज़ों और में। सब चीज़ों में भी होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑलमोस्ट डन है। बिल्कुल। अब सिर्फ असेंबलिंग होगी और मैं जी। टेस्ट करके ज़रूर बताऊंगी। अच्छा जी, ये हम पकाते रहेंगे। जी। आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी पे। ठीक। अब जो चीज़ें आपने अब करनी मैं हैं। इसको इस वाले इस पे चूल्हे कर लेती हूँ पहले। हाँ। इसको जलाऊं? हाँ। हल्का कर देती हूँ इसको ताकि ये पकता रहे हल्की आंच पे। आज इत्तेफाक से मैंने भी कड़ी बनाई। अच्छा, वो पकोड़ा कड़ी। पता है क्या, हाँ, दही रखा रहता है ना 3-4 दिन, वो, खट्टा हाँ, हो जाता खट्टा है। हो जाता है। तो मम्मी ने वो- सिखाया हुआ है, खट्टे दही की कड़ी बना दो। अगर ज़्यादा एक दिन अगर डीप फ्रीजर में रख देना, हाँ। तो खुद ब खुद उसका पानी खुद ब खुद निकलता आता है है। और उससे भी आपकी बहुत अच्छी कड़ी बन जाती है। अच्छा, पानी के साथ। हाँ, हम क्या करते थे, अगर जैसे खट्टा नहीं भी और कड़ी का दिल चाह रहा है, रात में बाहर निकाल के रख दिया। अच्छा। तो वो खट्टा हो जाता। चलो, ये भी अच्छा है, मुझे भी सीखने को मिला। हाँ, तो पकौड़ों वाली कड़ी वो बनाई। अच्छा जी, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? चिल्ले। जी, चले। इनके भी ऑर्डर्स आते हैं? जी, इसके भी खतीजा? ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर आते हैं भाई, आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनका ज़रा पेज चेक कीजिए। खाउसे हाउस, खाउसा हाउस। खाउसा हाउस। ठीक है जी। अच्छा, ये ख़ास इसी का तवा है? ये इसी का तवा है, क्योंकि ये पैन के। ये आप लेकर आई हैं? हाँ, ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि ये इसीलिए। मसाला की प्रॉपर्टी नहीं है ना, मुझे नजर आई। अच्छा, मतलब मैं इसलिए लेकर आई, मैंने कहा अब वो पैन पे बने ना बने, हाँ, तो बिल्कुल सही इसलिए किया। क्योंकि एक घरेलू चीज़ बन रही है तो फिर घर वाली चीज़। परफेक्ट किया है मैं ये आपने। भी अपने साथ ही लाई हूँ। क्या बात है। अच्छा, है कितने मज़े का ना इसका शेप।
ये वो उल्टा वाला तवा तो नहीं नहीं है नहीं, जो आपने उल्टा सीधा- तवा नहीं है, ये उल्टा तवा नहीं, ये नॉर्मल तवा है। नॉर्मल तवा और तो इसमें गहरा ना है थोड़ा। गहरा है। हम अच्छा मेमन्स के तवे पे ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि हमारी रोटी छोटी होती है, पतली होती है, ज़्यादा कोई पतली भी नहीं। बाजार तो नहीं लगता जहाँ पर ये नहीं नहीं, हमारे भी मिलते हो अलग से। हाँ, स्टील के बर्तन है मिलते ना? हैं हमारे कुछ जैसे खास है कि यहाँ पर ये मेमनी स्टाइल के जैसे कई कई चीज़ें होती है ना कि वो खटाखट वाली चीज़ें कहीं मिलती है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है? हम थोड़ा सा घी डालेंगे पहले कि हमारा ये थोड़ा सा हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या चीज़, बैटर जो है? ये मैंने बनाया है। अच्छा हाँ, तो ये तो बना के लाई है sorry। ना, यही तो बोल नहीं रहे नहीं, थे। ये बैटर तो बना हुआ इसलिए रख दिया था कि थोड़ा सा ये रेडी रहेगा ना। ठीक है। जैसे आधा घंटा में इसको बना के रख देते हैं कि थोड़ा सा अच्छा सा बनेगा। ठीक है। ठीक, तो ये हम बना एक गेहूं का आटा, ठीक है, 2 कप एक गेहूं का आटा। गेहूं का आटा है आपका, ये जो चलता रहे या इसको बंद करना बंद है? कर देते हैं। गेहूं का आटा यानी वो गंदम वाला आटा? गंदम वाला आटा, ठीक है, ठीक है, वो हो जिसको गया। हम लाल आटा भी बोलते लाल हैं। आटा। ठीक है, हाँ, ये आटा है 2 कप और 1 अंडा बस। और पानी जितना आपको लगे कि इसके, ये देखें, ये इस तरह होना चाहिए। अच्छा, ये तो फौरन ही घुल गया होगा। ये पहले अंडा फेंटा? नहीं, पहले पानी का और आटे का वो लेप बनाया, बना लेप लिया। बना लिया, ठीक तो ये है। बिल्कुल लिक्विड जैसा होगा। फिर फिर इसमें अंडा हम फेंट क्या के। कहते हैं ना, अंडा डालेंगे और क्या कहते हैं ना, फिर इसको मिक्सचर बनाएंगे। अच्छा, तो ये ब्लेंडर में आपने मिक्स किया है? नहीं, हाथ से। हाथ से किया? हाथ से। ठीक है, सही है। तो आपने पहले आटा ले लिया और पानी ले लिया, अच्छे से मिक्स किया और फिर अंडा फेंट कर इसमें एक डाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही किया। ठीक है, और अब आप इसके चिल्ले बनाएंगी? जी, इसके चिल्ले बनाऊंगी। मम्मी बना चुकी है, मुझे याद आया है चिल्ले। ये अच्छा, मीठी मीठी ये से। मीठे से ऊपर से सिर्फ चीनी डलती है। जब ये पक जाता है ना, जब हम इसको निकालते हैं और सर्व करते हैं तो हम ऊपर से चीनी डाल देते हैं। ठीक है। ये अच्छा, इसमें हम उसके कोई बेसन के भी बनाते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक वो है। उसको भी चिल्ले ही बोलते हैं। मगर ये मीठी टिक्की मीठे क्या होती है? मीठी टिक्की होती है अलग से, वो मैदे को जैसे गूंद कर, मैदा, चीनी, सूजी, ये सब गूंद कर फिर इसके गोल वाले शेप बनाते हैं, ठीक फिर वो है। डीप फ्राई होते हैं। अच्छा, ठीक वो है। बिस्किट की वो तरह, अलग है। हाँ, वो बिस्किट की हाँ। तरह बनते हैं और मगर वो बिस्किट- डीप फ्राई होते हाँ, हैं। वो मैंने घर पे बनाए थे, मैंने ट्राई किए थे। अच्छा, एक आप चाहें तो बेशक डाल अच्छा, सकती हैं या थोड़ा मैं इसमें- हाथ से इसको डालना चाहूँगी क्योंकि जो हाँ। हाथ से डाल, हम हाथ से ही देखना चाहेंगे। ग्लव्स चाहिए आपको? मैं चाहिए? हाँ, ग्लव से मैं ऐसे नहीं, ग्लव्स नहीं चाहिए, अपना हाथ का जादू दिखाइए। ऑन करना है, ऑन कीजिए, या हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आके करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक ठीक है। लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद हाथों के साथ हम बनाएंगे चिल्ले। अंडे न फोड़ चिल्ले। मेमनी मीठे चिल्ले अज्जा आटा 2 कप अंडा 1 अदद पानी हस्ब ज़रूरत घी हस्ब ज़रूरत चीनी हस्ब ज़रूरत। ये रहा नहीं गया तो हमने ब्रेक में एक बना ही लिया। अच्छा, एक बन गया है, अभी हम आपको दूसरा दिखाते हैं, आप ताकि शक्ल देखें। थोड़ा सा आपने लिया देसी घी और तवा ऐसा ही हो, चपटा वाला ना हो, है ना? बिल्कुल। नहीं, चपटे में भी हम बना लेंगे डोसा की तरह। और ऐसे ही आपने हाथ से, वो अंदाज़ा कुछ रहता है? नहीं, पता है, ये इसमें जो एक इसका सिर्फ जो झाल बनता है ना, वो पता हाँ। चलता है कि ये चिल्ला है। अच्छा, जैसे डोसा हो ठीक गया, है। डोसे की हो गई। सही है। वो ख़ास इसका टेक्निक कह लीजिए, इसकी जो लुक आनी है ना, वो जब तक हाथ से नहीं डालेंगे, चमचे से वो पैन फिर वो लगेगा। मोटा भी हो जाता है हाँ। और क्या कहते हैं ना, इस तरह। ये सही है। अच्छा, हमने किया क्या था, गंदम का आटा जो होता है ना, वो आपने लिया था कितना? 2 कप वो लिया था। 2 कप वो लिया था और पानी लिया था अंदाजे से। अंदाजे से वो खुद ही ना पतला हो ना सही। इस तरह हो, तो ये बिल्कुल क्या सही है। आपका सही बनता सही है। है। पानी वाला घोल होगा लिया। तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। सही है, आपने घोल लिया आटे को पानी के अंदर और फिर आपने एक अंडा फेंट के डाला, तो ये एक पैनकेक टाइप का ना बैटर बन जाएगा। और फिर जब ये तैयार हो जाए, आप ऊपर से चीनी डालेंगे। बिल्कुल। अच्छा, चीनी कचर कचर ही आती है? जी जी, ये देखें, इस तरह में डाली, ये मेल्ट होना शुरू हो गई क्योंकि गरम गरम में डाल देते सही हैं तो है। खुद ब खुद मेल्ट हो जाती है। अच्छा, इसके इसको ऊपर ये फीका डाल भी, देंगे। बिल्कुल। ठीक और है। ये फीका भी खाया जाता है। हाँ, समझे। एक मेरे तरह कुछ से। क्लाइंट हैं, वो फीका भी खाते हैं, वो कहते हैं हमें फीका भी चाहिए। अच्छा, चलो ट्राई करते हैं ना, तोड़ देते हैं। क्या है देसी पैनकेक, मेमनी पैनकेक। बस नाम दे दिया चिल्ला। मज़े का लग रहा है वैसे। वो रोटी स्टाइल है, मीठा पराठा, मुझे बचपन का याद आ गया। अच्छा है, सॉफ्ट। इसको खाते कैसे हैं आप लोग, किसी ऐसे चीज़ ही, के साथ? नहीं नहीं, ऐसे ही।
ऐसे ही खाया जाएगा, कोई साथ में कोई इसके वो नहीं कुछ होता? भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मलाई। ये मीठा वो मालपूरा होता है हमारा। हाँ, ये तो खुद अपना मीठा जितना चीनी इस तरह डाल के। ठीक है। हाँ, अच्छा, और कभी चीनी हम आटे में ही घोल लें? फिर पराठा बन जाएगा वो। मीठा पराठा बन जाएगा। लिक्विड पराठा बनता है ना। हाँ, ऐसे मीठा पराठा इस तरह बना सकते हैं हम। आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, ये आसान है। ये आसान है। तो आटा वरना उसमें गूंदना पड़ता है। ये रोटी भी ऐसे नहीं बना सकते? बनता है ना लिक्विड आटा, आटे आटे की की। पराठे बन जाते हैं। हाँ, समझो रोटी है, बस बिल्कुल। घी वाली रोटी। ऐसे ही है, मगर ये थोड़ा तरीका अलग है इसका। हाँ, ये देखें, ख़ास खतीजा जो है वो चमचा भी लेकर आई है और तवा भी लेकर आई है। अच्छा, यहाँ पर ये मेरा ख्याल से कुक तो ये हो गया हो गया। है। चिकन भी हो गई है अच्छे से। बंद करना है इसका चूल्हा? हाँ, बंद कर देना ना, है। दोनों ये चीज़ें थोड़ा हो सा गई। निकल आएगा इसका ऑयल। ये बस एक डाल लूँ तो फिर हम इसकी ठीक है। असेंबलिंग दिखाते हैं ज़रा। अच्छा, ये मैंने बाय द वे फ्लेवर टेस्ट किया था। अच्छा, इसमें कोकोनट इतना ज़्यादा एनहांस नहीं हो रहा, कम डाला कम है, आपने। कम है, क्योंकि अच्छा, फिर ठीक है। ज़्यादा कोकोनट आ जाता है ना, तो वो लोगों को फ्लेवर आ रहा था कोकोनट ऑयल का, क्योंकि वो अच्छा। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो हाँ, जाएगा तो कोकोनट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा, अच्छा। तो इसलिए हम लिमिटेड रखते हाँ, हैं। वही मैंने कहा कि बहुत कम डाला है इसलिए इतना, क्योंकि कुछ लोग भर नहीं रहा। इतने लोगों के हिसाब से बनाना होता है, तो फिर हाँ। हमें बैलेंस करके। सही है, नाइस। चलो जी, ये तो कितने, जब बनाने खड़ी होती होगी खतीजा तो कितने सारे बन जाते होंगे? ये बस इसको एक दफ़ा स्टार्ट करना होता है, फिर एंड तक चलता ही रहता है। बस अभी शो के एंड तक भी चलता रहेगा। ये वाला एक बना दे, फिर हम इसकी असेंबलिंग भी कर सही सकते हैं है, ना। मैं इसको बस हाँ, नहीं, ये बस बेशक निकाल लो, एक हो जाता रेडी है हो तो। जाए थोड़ा सा, और ऐसा ऐसा वो तवा और अच्छे से गर्म हुआ है ना, अब कलर अच्छे से भी आ रहा है। वो हमारा चूल्हा भी ऐसा है कि वो पूरी आंच नहीं ले पा रहा, इसीलिए। मगर फिर भी अच्छे से इसने बना के दे दिया मुझे। हाँ, खतीजा, आपने कहाँ से सीखा है खाने वाने सारे? घर से ही अपने? घर या से, घर से, अम्मी से ही? अम्मी से। तो अम्मी भी एक्सपर्ट होंगी फुल। मेरे अब्बू शेफ़ थे जी, शिप पर शेफ़ थे, मगर वो तो अच्छा। फीका खाना बनाते थे। अम्मी से रेसिपी पूछ पूछ के। हाँ, मेमनी सारे हाँ। खाने। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने अपनी नानी से सीखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने अपनी अम्मी से सीखी हैं। सही है। अब ये 2 डिशेस में आपने बनाने हैं, आप बेशक पहले एक डेकोरेट करना चाहो तो कर दो। मैं हैंड वॉश कर लूँ? हाँ, क्रिस्पी बना है। ये वाला मैं खा लूँगी, क्रिस्पी वाला। ये हम नूडल्स हाथ से निकाल लेते हैं इससे। ये लो। हाँ, बेस्ट, थैंक यू। इन 2 डिशेस में बनाना है ना हमें? हाँ, एक पहले ये इसमें बना लो, ठीक बस है। सिर्फ एक हम दिखा देना कि पहले क्या डाला तो। अच्छा जी, चीनी डाल देती हूँ मैं। जी। चीनी कम, चीनी कम, चीनी कम। अच्छा जी, नूडल्स। अब हम इसमें, अब हमारी कढ़ी भी रेडी है। ठीक है, फिर गया ये कढ़ी। और जब पैक करके देती तो एक्स्ट्रा मेरा ख्याल से ग्रेवी वगैरह। मैं सब कुछ सेपरेट पैक करके देती हूँ, Separate तो वो पैक, क्या अपने आपकी हिसाब कोई भी से। चीज़ ख़राब भी नहीं होगी, हाँ। सौगी भी नहीं होगी, और आपको जितना ठीक है। डालना है आप अपने हिसाब से डालें। सही है। और ऊपर सारी चीज़ें आएंगी। ये डाला, और अब हम डालेंगे लवाज़मात, लहसुन और वो स्टिक्स। स्टिक्स हैं, फ्राइड स्टिक्स हैं ये। ठीक है। ये लहसुन है, हरी प्याज, धनिया। लगता कितना खूबसूरत है। खौसे की डिश बड़ी प्यारी लगती है। नींबू निचोड़ेंगे नहीं? नहीं, हम सिर्फ ऐसे करेंगे, फिर बाद में देंगे जब। डन। और चाट मसाला। चाट मसाला और ये स्लिम्स और पापड़ी। ये असल है मेरा ख्याल से। एक लहसुन, ये- फ्राइड लहसुन, और एक ये
थोड़ी सी ग्रीनरी और कर देते हैं, चटपटा सा बन गया। और चाट मसाला थोड़ा सा डालेंगे, फिर जिसको अपने हिसाब से डालना, फिर वो। आपका कोई स्पेशल चाट मसाला तो नहीं है ये? नहीं नहीं, अच्छा, मैंने कहा बहुत होम एक्सपर्ट्स आते हैं, हमारा स्पेशल गरम मसाला नहीं। हमारा स्पेशल चाट मसाला है जो हमारा है वही काफ़ी है। अच्छा, सही है जी। खौसे की डिश भी रेडी हो गई है। एक रिकैप ब्रेक तो बनता है आपको, अगर रेसिपीज़ फॉलो करनी है और बनाना है, ट्राई करना है, तो जाइए रिकैप ब्रेक पे, रेसिपी नोट कीजिए और फिर वापस आइए। स्पेशल मेमनी खाउसे अज्जा। चिकन छोटी बोटी आधा किलो, बड़े टमाटर 2 अदद, तेल 1 कप, पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, बड़ी प्याज 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। गार्निश के लिए चिप्स हस्बे ज़रूरत, कटी मिर्च हस्बे ज़रूरत, बारीक कटा फ्राई लहसुन हस्बे ज़रूरत, बारीक कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, फ्राइड नूडल्स हस्बे ज़रूरत, उबला अंडा 1 अदद, तली प्याज हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला लीमू हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें, फिर चिकन, पिसा अदरक लहसुन, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और तमाम मसाले डालकर भून लें। चिकन गल जाए तो पिसा गर्म मसाला शामिल कर दें। मेमनी मीठे चिल्ले अज्जा। आटा 2 कप, अंडा 1 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, घी हस्बे ज़रूरत, चीनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: आटे में पानी डाल के गाढ़ा आमेज़ा बना लें। अब फ्राइंग पैन में आमेज़े को हाथों से डालकर रोटी की शेप दें, फिर चिल्ले को पलटकर किनारों पर घी लगाएं। उसके बाद पलटकर चीनी छिड़क दें। आ जाइए जी, वेलकम बैक। मैं ऐसी हमारी गपशप चल रही थी, मालपुरा की बातें हो रही थी, चिल्ले तो भाई ज़बरदस्त बने हैं। और मैं यही सोच रही थी, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब आटा गूंद रहे होते हैं ना, तो पानी ज़्यादा पड़ जाता है। अब आटा ना डालें, अब पानी मज़ीद डाल दें और चिल्ले बना और लें। 1 अंडा भी डाल दें। 1 अंडा भी डाल दें और चिल्ले बनाए, वो बड़े मज़े के हैं। आप चीनी ऊपर से डालें, ये जिस वक्त कुक हो रहे थे उस वक्त भी आप डाल सकते हम हैं। में कर रहे थे और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। हल्का फुल्का सा मीठा है, मीठा हल्का फुल्का सा, फौरन बिल्कुल। बनने और ये वाला। तो ऐसा है कि आप 1 से 2 भी खाएंगे ना तो आप आराम से ज़्यादा खा लेंगे। हम तो ऐसे रोल बना के एक निवाला बनाएंगे और खा लेंगे। मीठे के शौकीन लोग, ये तो है, उनका वो है। अच्छा, खौसे भी जब सारी चीज़ें मिलकर वो जो एक फ्लेवर बना है ना, तो वो बड़ा मज़े का है। मैंने खाली जब आपका वो करी चखी थी, मैंने कहा इसमें कोकोनट की थोड़ी सी कमी है कि वो एक होता है ना फ्लेवर, कोकोनट वाला आता है खौसे का, लेकिन अब वो सारा मिक्स करके ना चिकन के साथ और वो, तो वो मज़ेदार है भाई। थैंक यू सो मच। और हमारे शो पर आई थी आप। अपना पेज एक बार फिर बता दें ताकि अगर लोगों ने मेरे पेज का नाम है खाउसा हाउस और फेसबुक और इंस्टा पर आपको इजीली क्या कहते हैं मिल जाएगा। और उसी दिन भी आप अगर ऑर्डर करेंगे तो ये आपका ऑर्डर डिलीवर कर देंगे एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। सुबह कर लीजिए, शाम तक मिल जाएगा जी ऑर्डर। हर्बियन का गिफ्ट है, खदीजा आपके साथ जाएगा। थैंक यू। और आपका पहला एक्सपीरियंस था? बहुत, हाँ, मतलब पहला था मगर बहुत अच्छा रहा। अच्छे से मज़ा आया आपको? कंफर्टेबल हो गया, मैंने काम भी कर लिया, बातें भी कर ली। अब घर जाके क्या करना है? अब घर जाके घर की जिम्मेदारियां, बच्चे, काम, बच्चे मेरे माशाल्लाह, उनकी फरमाइशें पूरी करनी है। मैं फरमाइश पूरी कर आई हूँ। क्या? मुर्ग छोले बना कर आई हूँ। मुर्ग छोले खाने हैं तो पहुँच जाइएगा खदीजा के घर, नहीं तो ऑर्डर कर लीजिए। नहीं तो ऑर्डर कर लीजिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया। हाँ, नहीं, और आप प्लेजर। और इसी के साथ ही हमारा ये आज का शो भी अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अब अगले शो पे आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपने अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, अच्छे गुमान में रहना है और खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।